तो ये कहते हैं कि भोजन सबसे बड़ा पुण्य कार्य है कराना। जैसे कि आपके घर के कोई घर में आ गया, बाहर आ गया और आपकी इच्छा है और आपकी बहुत इच्छा है कि कराने की, और वर्षावास में पुण्य कमाने, जैसे कि अपने घर में परित्रण पाठ कराना या कोई भी कुशल कार्य जो है वो कार्य करा के रहना चाहिए, जैसे कि आपके पुण्य की वृद्धि जो है बढ़ती रहती है। अब जैसे कि पुण्य हमने सोचा अरे मेरे घर बनाना है, घर बनाने में हमें गुरु जी को या भक्त को बुलाना है जिससे कि हमारे में थोड़ा मंगल कामना कर दी जाए। तो हर व्यक्ति मंगल कामना के आश्रय है कि कोई हमारा पुण्य का धारा बन जाए, कोई पुण्य दे। अब आता है आपका क्या है, पाप करना। अब पाप में भगवान कहते मनो उपागम धम्मा मनो शिखा मनोमया मनसा चित्ते नवास दिवा करो दिवा ततो न दुख मन नीति चक्रम वहावी तो पदम। अर्थात मन में उत्पन्न होने वाले विकार कुशल भी हो सकते हैं और पाप भी हो सकते हैं। दोनों कुशल कार्यों को आपको जानना पड़ेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपके मन में आप दान तो कर रहे हैं, लेकिन मन में आपके अंदर लालच भरा है। अरे दान कर रहे, ये पैसा हमारा बच जाए तो किसी और काम आ जाए। कर तो रहे, एक मन है कि करना, एक मन में हमारे अंदर लालच भरा है। अरे ये पैसा कहीं दूसरी जगह लग जाए, ये सामग्री हम लाएं, ये सामग्री अपनी मोल लगाए। तो मन में यदि इसी प्रकार की प्रेरणा उत्पन्न होती है तो आप लोग पाप के में समा रहे हैं। मतलब खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना कहते हैं, जिससे खुद आप अपना गड्ढा खोद रहे, उसमें गिरने के लिए है। भगवान बुद्ध का ज्ञान कोई छोटा नहीं है। भगवान बुद्ध का ज्ञान बहुत डीपली, मतलब बहुत गहरा है। उसको जानने की जरूरत पड़ेगी जब तक हम उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम मन में कोई क्रोध है, कोई व्यक्ति आपसे प्रेम से बात कर रहा है, कोई पुण्य की धारा से प्रेम से बात कर रहा है और आपके मन में क्रोध भरा हुआ है, उसके प्रति घमंड लालच भरा पड़ा है। भगवान बुद्ध कहते हैं हे मनुष्यों, आपके अंदर भी थोड़ा भी किसी के लिए लालच होगा ना तो भी पाप की सीढ़ी में आता है। थोड़ा भी घृणा भी उत्पन्न होती है ना, वो भी पाप की सीढ़ी में आता है, क्योंकि आपका मन शुद्ध नहीं है। आपकी पुण्य की धारा में मन में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके मन में और यदि आपके पास एक क्या पाप कुशल करने की धीरे धीरे क्षमताएं बढ़ती चली जा रही है। अब मन में कहते हैं कि आपके मन में आप कहते हैं आपके घर में कोई आया, दानी आपने उसको दान दे दिया, और बाद में आपके मन में कहता है ये इससे हम कोई कहते हैं आवेदन वीरानी सबंध खुदाचरण है ना, दंपति की गाथा है, कहती बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है। मतलब हम आपसे झगड़ा करें, हम आपसे झगड़ा करें तो कभी शांत नहीं होगा। हमें क्या, हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा, हमको मैत्री का हाथ बढ़ाना पड़ेगा, हमको एक अच्छाई रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो इसी भगवान बुद्ध की इसी धारा में कहते। दूसरा है कि आप सोच रहे हैं कि कोई आपको कितना भी क्रोध गाली वगैरह है, आपने मन में किसी के प्रति, जैसे भगवान बुद्ध ने 4 यार सत्य बताए ना, 8 अक्षर मार्ग बताए। 8 अक्षर मार्ग क्या है, कर्मा वाचा है ना, कर्मा वाचा है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने। 8 चीजें भगवान बुद्ध ने बताई, कर्मा वाचा मतलब हम तो अपनी वाणी से बोलते ना, वाणी से अब शब्द भी बोलते हैं ना, तो वो भी हमारी पाप में आता है। हम खुद पाप कर रहे हैं। हम पाप का मतलब हम शीलों का आचरण नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे पाप में गिनती होगी। भगवान बुद्ध ये कहते हैं। पर हम तो जैसे कहते हैं कि कांटे बिछे हैं रास्ते पे, उन
कांटों को देखना है कि कांटे रियल में सही है। हम रास्ते चल रहे, नंगे पैर चल रहे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंकड़ तो लगेगा ही पैर में, बनी बात है। पर उस कंकड़ का दुख पैर में नहीं होता, मस्तिष्क में होता है। इसीलिए जब हमारे पाप जो गिनती होती सोचते रहते आज छोड़ो, आज कर रहे, कल कर रहे, परसों कोई पकड़ नहीं रहा है, कोई जान नहीं रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई सीधों का आचरण नहीं कर रहा है, कोई पुण्य नहीं करता है, सब अपने पास रखे। जब इस तरीके की भावना सबके प्रति रहती है तो क्या होता है, वो व्यक्ति पता है तुम्हें, जो गड्ढा खोदता है वो गड्ढे में चला जाता है। वो व्यक्ति कितना भी अपने आप को सफाई देता रहे, कितना भी करता रहे, उसको कोई नहीं बचा सकता। और यदि वो पुण्य करता रहता है तो उसका हर व्यक्ति उसको मीठा, हर व्यक्ति उसको बचाने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति बनना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा व्यक्ति बनना चाहते हैं। ये भगवान बुद्धि की देशना है, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो रहा है। 2-3 घंटे का था, तो 2-3 जो हमारे पास कुछ शॉर्ट में हमने आपको बताया है। और इसमें अभी हम लोग एक काम भी कर रहे हैं, जो हमारी बुक से लगभग कम से कम 190 के पेज के आसपास है, उसको थोड़ा थोड़ा करके शॉर्ट में ला रहे हैं और उसको लगभग कम से कम 100 पेज के आधार पर कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको पब्लिश करा सकें आने वाले समय पे, और लोग उसको पढ़ सकें तो अच्छा रहेगा। तो विनय का पालन करें, शीलों का पालन करें और कोशिश करें कि बनते लोग वर्षावास कर लें। इस वर्षावास में हम पुण्य का भागीदार बने और पुण्य कमाने का आपको चाहिए अच्छा मौका मिला। आप ज़्यादा नहीं अपने घर में व्यवस्था नहीं तो घर में बाहर से भोजन बनाकर आप बुद्ध विहार ला सकते, बनते लोग हमारा भोजन करें। इस तरीके से आपकी थोड़ी कृपालुता जागृत हो। आप सभी लोगों की मंगल मैत्री करते हैं कि आप कुशल अपने कार्यों में कुशलता बनाए रखें। भगवान बुद्ध की बुद्धा और धर्म और संघा की हमेशा आशीर्वाद आपकी अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें, आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। साथ साथ सभी सत्ता सुखी होतु, सभी होतु जगे विनु, सभी भद्राणि पश्यन्तु मां काञ्चिदो कर्मागमा, सभी सत्ता सुखी होतु, सभी होतु जगे विनु, सभी भद्राणि पश्यन्तु मां काञ्चिदो कर्मागमा, सभी सत्ता सुखी होतु, सभी होतु जगे विनु, सभी भद्राणि पश्यन्तु मां काञ्चिदो कर्मागमा। साधु साधु साधु। घुटने को पीछे करके भगवान बुद्ध की तरफ चेहरा कर ले। 3 बार हम लोग नमन करें तो ऐसे करेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अब हम लोग गुरु जी को नमन करेंगे। ओकास्याम भंगे द्वारकेन कर्तं सबंग परागं कमतु मे द्वितीयां योगासवन्दामि वन्दे द्वारकेन कर्तं सबंग परागं कमतु मे तृतीय
खमामी 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 अवाजम की लक्ष्मी संबंधा विकारो कथाओ ब्रह्मा